पुरुष वोटरों को पीछे छोड़ दिया है। दूसरे दौर में भी रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है और जो नंबर्स आ रहे हैं वो साफ इशारा कर रहे हैं कि एक बार फिर से महिलाओं ने भारी तादाद में दूसरे चरण में लगभग 92% वोट प्रतिशत इस वक्त आ रहा है और उसमें भी जब आप देखेंगे तो महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट दिया है। पुरुष 91.07%, महिलाएं 92.28%, थर्ड जेंडर 91.28%, टोटल 91.66%। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। लगभग यानी कुल मिलाकर अगर हम देखें 1.28% का बढ़ोतरी, 1.2% ज्यादा महिलाओं ने वोट किया है पश्चिम बंगाल में। ये बहुत बड़ी फर्स्ट फेज के आंकड़े भी अगर हम देखें तो महिलाओं ने 92.69% वोटिंग किया था और पुरुषों का मतदान ये 90.92% हुआ था। यानी अगर एवरेज अगर हम देखें तो महिलाओं का मतदान ये 92% मतदान महिलाओं का, जबकि 90% मतदान पुरुषों का हुआ। यानी करीब करीब 2% मतदान महिलाओं का ज्यादा यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। आप कैसे देख रहे हैं सुधांशु जी? मानव जायसवाल भी हमारे साथ टीएमसी की तरफ से जुड़े हैं। सुधांशु जी, इसको आप किस तरह से देखेंगे, महिलाओं का इतनी भारी तादाद में निकलना? देखिए, क्योंकि हाल के दिनों में हमने देखा है तमाम राज्यों में जहां जहां महिलाओं को अलग अलग राशि भी दी जाती है, हालांकि इसको महिला वोट को सिर्फ उससे जोड़ देना भी सही नहीं है, लेकिन कई महिलाएं मुझे मिली, एक महिला मिली जिनके घर में 6 लोगों को मिल रहा था पैसा, 1500 लक्की भंडार योजना का, यानी 6,000 रुपया 9,000 रुपया उनको महीना मिल रहा है घर में। सुधांशु जी, देखिए, महिलाओं को ऊपर जिस चीज का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता, अगर अपराधियों का वर्चस्व हो, लॉ एंड ऑर्डर कमजोर हो, दबंगों का वर्चस्व दिखाई पड़े, तो उसका सबसे बुरा प्रभाव यानी सबसे पहली शिकार महिला होती है। मुझे लगता है कि इस बार जो भय मुक्त चुनाव हुआ है इसमें महिलाओं ने निश्चित रूप से बढ़ चढ़कर वोट दिया होगा। दूसरा मैं उदाहरण बताना चाहता हूं, शशि शेखर जी बैठे हैं, उन्हें पता होगा और आप लोगों को भी पता होगा, पश्चिम बंगाल की बहुत बड़ी लेखिका होती थी महाश्वेता देवी। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण एक लिखा था, रचना थी उनकी, 1084 की मां। उसका मीनिंग क्या था? 1084 एक मतलब एक व्यक्ति लड़का जो मारा गया था उसकी लाश का नंबर था, मॉर्चरी में नंबर था। तो उनके लिए एक संख्या थी जिस ढंग से लोग मारे जा रहे थे, और मगर उस मां को समझ में आ रहा था उसका दर्द क्या है। तो आज जो रत्ना देवनाथ हमारी प्रत्याशी थी, जो आरजी कर कॉलेज में जिस लड़की के साथ वो दुखद, दर्दनाक और दुर्दांत घटना हुई थी, आज उसकी मां हमारी प्रत्याशी थी और आरोपी का बेटा टीएमसी का प्रत्याशी था। तो मुझे लगता है वो 1084 की मां आज अगर दिखाई पड़ रही होगी तो वो रत्ना देवनाथ जी के चेहरे में दिखाई पड़ रही होगी। तो महिलाओं को यह भी समझ में आ रहा होगा कि महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध में सबसे लो कन्विक्शन रेट जो है 3% है बंगाल में, राष्ट्रीय औसत 22 कुछ प्रतिशत। मानव जी, इस पर रिस्पॉन्ड कीजिए। जो है वो नक्सलवादी था। हाँ, इस पर जल्दी से मानव जी, मुझे सुन पा रही हैं? जी जी मानव जी, आ रही है आपके। पहले तो आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार है, बहुत बहुत नमस्कार है, और बंगाल की जनता को बहुत बहुत साधुवाद है। इन्होंने दिखा दिया कि एसआईआर हो, चाहे भाजपा की पूरा तंत्र मंत्र शक्ति हो, चाहे जितने फौज हो क्यों ना हो, हर बार की तरह इस बार भी हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है। जिस तरीके से सुधांशु जी बात करते हैं, उन्होंने बातों बातों में इतने बहक जाते हैं, रथ चरित से बात करते करते बोले आरोपी का बेटा वहां खड़ा था रत्ना जी के खिलाफ। कौन आरोपी का बेटा है जी? वो कौन है आरोपी? आरोपी जेल में है, उसका बेटा है वो। तो आप माफी मांग लीजिए सुधांशु जी। इतना भय में मैंने इतना भावुक मत हो जाइए कि कुछ भी आप बोल दे और नेशनल चैनल पे आप बोल रहे हैं, हम भी आपको सुनते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। साथ ही साथ जब हम बात करते हैं कि महिलाओं के लिए, देखिए महिलाओं के लिए पैसा विषय नहीं है। बंगाली माताएं निर्भीक हैं, उनको डर नहीं लगता है, वो डरती नहीं है। ये माँ दुर्गा, माँ काली का वरदान है बंगाल की महिलाओं पे और हमारे देश की महिलाओं पे। जहाँ सीता भी जन्मी है, जहाँ झांसी भी जन्मी है, जहाँ माँ दुर्गा की पूजा होती है, जहाँ शिव की भी पूजा होती है। तो ऐसी बातें मत क्या करिए, अब डरपोक मत समझिए। हमने आज ये जो आंकलन आया है, जो तरीके से वोट हुआ है, जो प्रतिशत वोट बढ़ा है, ये आपके ये कूटनीति, क्रूर नीति और ये शोषण करने का जो जरिया है उसकी वजह से हुआ है। अब चाहे जितना भी कर लें, 15 दिन आके अमित शाह जी बैठे हैं यहाँ पे, क्यों बैठे? क्योंकि उनको भरोसा नहीं अपने कार्यकर्ताओं पे, मैंने कार्यकर्ताओं नहीं, नेताओं पे।
क्योंकि वो जानते हैं कि सब कुछ हम कर देंगे, पैसा दे देंगे, केंद्र वाहिनी दे देंगे, हम एसआईआर करवा देंगे, इलेक्शन कमीशन से जबरदस्ती इलेक्शन भी करवा देंगे किसी भी तरीके से, लेकिन 30 लाख लोगों को वंचित भी रख देंगे, फिर भी हम नहीं जीतेंगे। क्यों? क्योंकि उनको इन पर भरोसा नहीं है, इसलिए उनको बैठा रहना पड़ा। आपने बोला कि बहुत अच्छी बात आपने बोली, पूरा नॉर्थ ईस्ट मोदी जी घूम के आए, 70 बार ट्रेवल किया। मणिपुर नॉर्थ ईस्ट के बाहर है क्या? चाइना में है, अंडमान में डूबा हुआ है, अंतरिक्ष में है, वहां पे इतनी फोर्स तो पहुंच नहीं पाई। मोदी जी क्यों नहीं गए भाई? इतने भव्य व्यक्ति हैं, इतना बड़ा बड़ा उनका काम है, पहुंच जाना चाहिए था, नहीं पहुंच पाए। नॉर्थ ईस्ट में नहीं है वो। तो आप ये लेकिन मानव जायसवाल जी, एक सवाल सच है ना, मानव जायसवाल जी, एक सवाल आपसे ये पूछना जरूरी है। बीजेपी आपको क्लोजिंग कर रही है। देखिए, महिलाओं का मतदान बढ़ना ज्यादा है, 2% से ज्यादा मतदान। अगर चुनाव दर चुनाव हम देखें तो बीजेपी का जंप दिखाई देता है। 2016 के मुकाबले 2021 में भारतीय जनता पार्टी को 27% महिलाओं के वोट ज्यादा मिले थे, आपको 50% मिले थे, लेकिन बीजेपी के पास भी कंसोलिडेशन हो रहा है। कई आरजी कार और बाकी सारे मुद्दे चले तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। अरे सुनिए ना साहिल जी, 2024 में क्या हुआ था? कैसे वोट डिप कर गया? क्या कारण था? कुछ तो किया होगा इन्होंने। आज प्रेशर कुकर के दाम जिस तरीके से बढ़े हैं, आपको लगता है महिलाएं चुप हैं? कुकर मिल नहीं रहे हैं, आपको लगता है महिलाएं चुप हैं? आपने उनके बच्चों के सुबह के दूध पे वार किया है भाई। आपने उनके पतियों के जो दिन भर काम करते हैं उनके संध्या के खाने पे वार किया है भाई। आपने महिलाओं की गरिमा पे वार किया है भाई, कि जो पैसे उनको लक्ष्मी भंडार से मिल रहे थे, अपने साल को बचा के अपने बच्चों के लिए, अपने प्रियजनों के लिए कुछ वो खरीदते थे, उनसे पैसे काट काट के वो गैस सिलेंडर और महंगाई की मार झेल रहे हैं। आपने कितने लोगों को आहत किया? आपको आइडिया भी है पिछले 14 सालों में, महंगाई के मुद्दे पर मेरा एक सवाल है आपसे। एक सेकंड, आपने महंगाई का मुद्दा उठाया, अगर जनता केंद्रीय सरकार को ही उसके लिए जिम्मेदार मानती है तो विधानसभा में वो महंगाई के मुद्दे पर उनको पनिशमेंट देकर क्या कर लेगी? दूसरा, आंसू पर, ये प्याज के आंसू पर एक वक्त पर सुषमा स्वराज की दिल्ली में सरकार गिरी थी, तो लोग तो अगर महंगाई होती है तो स्टेट गवर्नमेंट को उसके लिए उसके खिलाफ या उसके पक्ष में वोट डालते हैं। क्या ये सही नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है अंजना जी। बंगाल की जनता ऐसी नहीं है। बंगाल की जनता बहुत जागरूक जनता है, और बंगाल में जो पॉलिटिक्स है ना, वो बंगाल की डीएनए में है। हम आगे जाएं, और बस हम रत्ना पढ़े लिखे जो हमारे जो जनता है, रत्ना जी पर आज जो घेराबंदी उनकी की गई उसकी आप निंदा कर दीजिए। सुनिए ना दादा, आज पानीहाटी सीट से वो लड़ रही हैं, है ना, और रत्ना देवनाथ पर जो घेराव उनका टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने किया और जो उनको उस तरह से मतलब वहां पर हूट करने की कोशिश की, गाड़ी को घेरा, उसकी तो निंदा कर दी। शुभेंदु अधिकारी को दौड़ाया। देखिए, शुभेंदु अधिकारी तो फिर भी चलिए पॉलिटिकल है, आप ये सब कर रहे हैं सारे कार्यकर्ता, बट एक लेडी, वो भी आरजी कर की विक्टिम की माँ, अब तो वोटिंग खत्म हो गई है, उसकी निंदा कर दीजिए। नहीं, देखिए, जो भी वोटिंग हुई है, हमारी पूरी संवेदना है रत्ना देवी जी के साथ, उनकी बेटी के साथ जो हुआ, वो बंगाल की बेटी थी, पूरा बंगाल उनके साथ संवेदना रखता है। और जहां तक बात है वोटिंग की, देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, ये आधा सच है। वहां उनके साथ जो लोग थे ना, वो बीजेपी के वो शातिर लोग हैं। अभी 2011 से लेकर 2024 तक अगर आप उनका खेल बता रहे हैं, ना इसमें मिलावट मत कीजिए सर, मिलावट मत कीजिए, इसको रहने दीजिए ऐसे। अरे उन्होंने खुद आके बोला है भाई, आप खुद बीजेपी के टिकट पे लड़ रही है, वो तो प्रत्याशी है, वो तो अपने सुधांशु जी, लेकिन कई लोगों की ये भी राय है कि ममता बनर्जी को लेकर महिलाओं में एक लोकप्रियता है, और उन्हें जब लगा कि इस बार बीजेपी जीत रही है तो क्या वो उनको जिताने के लिए निकली, ये भी एक तरीका हो सकता है इसको देखने का। मैं उसका भी उत्तर देता हूं। पहली बात तो जो आपने पूछा, आज सुरक्षा बलों की उपस्थिति में सिर्फ रत्ना देवनाथ जी की हूटिंग हो पाई, वो पिछला दौर होता तो शूटिंग तक हो जाती। ये पहला चुनाव गुजरा है पिछले लंबे समय के बाद जब किसी की हत्या नहीं हुई पोलिंग के दौरान। 2018 में तो 75 लोग मारे गए थे पंचायत चुनावों में, 75। खैर, अब इसके ऊपर आते, और जो सुरक्षा बलों की लोग बात करते थे, ये भी कह दूं, पिछली बार 6 चरणों में चुनाव हुआ था, औसतन एक चरण में 1.5 लाख सुरक्षा बल थे। यानी अगर वो एक एक बार जाते होंगे तो आप समझिए 1.5 को 6 से गुना करिए तो लगभग 9 लाख सिक्योरिटी पर्सनल पोजीशंस इंप्लॉयड थी। इस बार तो जब 2 ही चरणों में चुनाव हुए तो 3 गुना होना चाहिए था, फिर भी 2.5 लाख के आसपास थी। अब जो आपने बात कहने का प्रयास किया कि ममता जी की वजह से ज्यादा हो सकता, तो मैं कहना चाहता हूं, हमारी सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था,
जब वो पारित नहीं हो पाया और वो 2/3 बहुमत के अभाव में गिर गया, तो ये इंडी गठबंधन वालों ने मेज थपथपा के हर्ष ध्वनि करते हुए जो ये अट्टहास किया था, वो किसके लिए किया था? किस बात की खुशी थी भाई? आप ये कहते हैं भाई हमें भी दुख है, हमारे ये जो संशोधन थे पारित हो जाता तो महिलाओं को इस पर ये तो नहीं हुआ। क्या गजब की खुशी मनाई थी, क्या अट्टहास दिख रहा था, जैसे कोई दानवीय अट्टहास हो। मुझे लगता है वो हंसी, वो अट्टहास निश्चित रूप से हर बहन के गले में, हृदय में तीर की तरह जाकर चुभा होगा और उस तीर की चुभन कहीं ना कहीं दिखाई पड़ेगी। यह परिणाम जो आएंगे और वो निश्चित रूप से इंडी गठबंधन और ममता जी की पार्टी के विरुद्ध दिखाई पड़ेगी। चला आशुतोष, आपको कुछ कहना चाह रहे हैं सुधांशु जी? नहीं, मैं सुधांशु जी का एक फैक्ट कर देना चाहता हूं। पिछले बार 858 कंपनियां थी, इस बार 2550 कंपनियां, यानी 1/3। अगर इस बार 2 लाख के आसपास है तो पिछली बार रहे होंगे करीब 70,000 के आसपास। जो सीआरपीएफ की टुकड़ियों की बात कर रहे हैं। तो अच्छा है ना, प्रशंसा कर रहे हैं आप। नहीं, वो 1.5 लाख कह रहे हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि 1.5 लाख, फिर उसको 9 से गुणा कर दिया तो 7 से गुणा कर दिया तो 9 लाख हो गए। ठीक है, चलिए। और सबसे बड़ी बात है कि आने वाले महीने में भी अभी बताया जा रहा है कि वहां पर ये टुकड़ियां तैनात रहेंगी। तो सीएपीएफ अगर वहां पर तैनात है सेंट्रल आर्म अगले आदेश तक, अगले आदेश तक तैनात, तो ये अपने आप में अच्छी बात है।